शान्ति शान्तिः। ईश्वराम्बा सुत श्रीमन् पूर्वा संध्या प्रवर्तते उत्तिष्ठ सत्यसाईशा कर्तव्यं दैवमान्हिकम् उत्तिष्ठोत्तिष्ठ पर्तीश उत्तिष्ठ जगतीपते उत्तिष्ठ करुणापूर्ण लोकमङ्गलसिद्धये चित्रावती तटविशाल सुशान्तसौधे तिष्ठन्ति सेवकजनास्तव दर्शनार्थम् आदित्यकान्तिरनुभाति समस्तलोकान् श्री सत्यसाई भगवन् तव सुप्रभातम् त्वन्नाम कीर्तनरतास्तव दिव्यनामा गायन्ति भक्तिरसपान प्रहृष्टचित्ताः दातुं कृपासहितदर्शनमाशु तेभ्यः श्री सत्यसाई भगवन् तव सुप्रभातम् आदाय दिव्यकुसुमानि मनोहराणि श्रीपादपूजनविधिं भवदङ्घ्रिमूले कर्तुं महोत्सुकतया प्रविशन्ति भक्ताः श्री सत्यसाई भगवन् तव सुप्रभातम् देशान्तरागतबुधास्तव दिव्यमूर्तिम् सन्दर्शनाभिरतिसंयुतचित्तवृत्त्या वेदोक्तमन्त्रपठनेन लसन्त्यजस्रम् श्री सत्यसाई भगवन् तव सुप्रभातम् श्रुत्वा तवाद्भुतचरित्रमखण्डकीर्तिम् व्याप्तां दिगन्तरविशाल
धरातलेऽस्मिन् जिज्ञासुलोक उपतिष्ठति चाश्रमेऽस्मिन् श्री सत्यसाई भगवन् तव सुप्रभातम्। सीता सती समविशुद्ध हृदम्बुजाताः बह्वङ्गनाः करगृहीत सुपुष्पहाराः स्तुन्वन्ते दिव्यनुतिभिः फणिभूषणं त्वाम् श्री सत्यसाई भगवन् तव सुप्रभातम्। सुप्रभातमिदं पुण्यं ये पठन्ति दिने दिने ते विशन्ति परं धाम ज्ञानविज्ञानशोभिताः। मङ्गलं गुरुदेवाय मङ्गलं ज्ञानदायिने मङ्गलं पर्तिवासाय मङ्गलं सत्यसायिने। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ओम श्री साई राम। आइए हम भगवान श्री सत्य साई बाबा द्वारा बताए गए ज्योति ध्यान को सीखें और करें। अपने सामने एक ज्योति जलाएं। चटाई के ऊपर आरामदायक आसन में बैठें। अब रीढ़ की हड्डी को सीधा करें। गहरी श्वास अंदर लें और बाहर छोड़ें। श्वास अंदर लेते समय सो और छोड़ते समय हम का विचार करें। सो हम अर्थात मैं वही हूँ, अर्थात मैं ईश्वर हूँ। सो हम, सो हम, सो हम। ऐसा करते चलें। अब आंखें बंद करें और 3 बार ओमकार का उच्चारण करें। ओम, 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 3 बार ओमकार का उच्चारण करें। ओम,
आंखें खोलें और ज्योति को देखें। आंख बंद करें और ज्योति को दोनों भौं के बीच में देखें और विचार करें, हे भगवान, आप ज्योति स्वरूप हैं। मैं आपके इस ज्योति स्वरूप को अपनी दोनों भौं के बीच में स्थापित करती हूँ। आपसे प्रार्थना है, यह ज्योति मेरे तन, मन और बुद्धि को शुद्ध और पवित्र करे, मुझे एक अच्छा प्राणी बनाए। ज्योति धीरे धीरे गले के अंदर से नीचे की ओर उतरते हुए हृदय चक्र में आ गई। यहाँ हल्के गुलाबी रंग का एक सुप्त कमल है। ज्योति उस बंद कमल के अग्रभाग से भीतर की ओर प्रविष्ट हो रही है। ज्योति से उस बंद कमल की पंखुड़ियां एक एक करके खुल रही हैं। अब पूरा कमल खिल उठा। ज्योति कमल के बीचों बीच पीले पराग कोश में चमचमा रही है। यहीं पर ईश्वर प्रेम रूप में निवास करते हैं। वह ईश्वर का कोई भी पसंदीदा मुदित स्वरूप हो सकता है जिसकी हम पूजा करते हैं। मेरे लिए तो वो सत्य साई है। ज्योति अब शरीर के सभी अंदरूनी अंगों में फैलती हुई शीर्ष भाग की ओर जा रही है। ज्योति दाईं आंख और अब बाईं आंख को प्रकाशित और पवित्र कर रही है। आंखें अब सभी में अच्छा ही देखेंगी। ज्योति धीरे धीरे दाएं कान और अब बाएं कान को भी प्रकाशित कर रही है। श्रवणम शक्ति प्रबल हो रही है। कान अब मधुर कोमल ध्वनियों को ही सुनेंगे। ईश्वर की महिमा के गीतों को सुनेंगे। ज्योति अब नासिका को प्रकाशित और पवित्र कर रही है। अब हम आसानी से श्वास ले सकते हैं। श्वास लेते वक्त अच्छे विचारों को अंदर ग्रहण करें और छोड़ते वक्त बुरे विचारों को बाहर कर दें। ज्योति मुख और जिह्वा को पवित्र कर रही है। हम मधुरता और कोमलता से बोलेंगे, केवल सत्य बोलेंगे। वाणी पवित्र हो रही है। अब हम मौन में रहना पसंद करेंगे, क्योंकि बस मौनता में ही ईश्वर की आवाज सुनाई देती है। अब यह जिह्वा केवल शुद्ध और सात्विक आहार ग्रहण करेगी। ज्योति अब मस्तक की ओर जाकर पूरे सिर को अंदर से प्रकाशित कर रही है। अब
मस्तिष्क के अंदर व्याप्त अंधकार और अज्ञानता का नाश हो रहा है। मन पवित्र और शांत हो गया है। पूरा शीर्ष भाग प्रकाशित हो गया। ज्योति और फैल रही है। वह सभी अंगों को पवित्र कर रही है। ज्योति से शरीर स्वस्थ और पवित्र हो रहा है। ज्योति अब दाएं कंधे और पूरे हाथ को ज्योतिर्मय कर रही है। अब वह बाएं कंधे और हाथ को प्रकाशित कर रही है। हाथ अब केवल अच्छे कार्य ही करेंगे, जरूरतमंदों की सेवा करेंगे। ज्योति अब फैलते हुए नीचे की ओर जा रही है। ज्योति दोनों पैरों में फैल रही है। अब ये दोनों पैर दिव्य ज्योति से चमक उठे हैं। वे पवित्र जगहों की ओर ही ले जाएंगे। अब ज्योति रीढ़ की हड्डी के निचले भाग पर है। ऊपर की ओर बढ़ते हुए यह पूरे पीठ के भाग को पवित्र कर रही है। पीठ दिव्य ज्योति से प्रकाशित हो गई। ज्योति अब गर्दन से होते हुए सिर में प्रवेश कर रही है। वह सिर के शीर्ष में फैल रही है। यहाँ मुकुट चक्र है जिसमें कमल की 1000 पंखुड़ियां हैं। ज्योति के स्पर्श से यह सहस्त्रदल कमल खिल गया है और जगमगाने लगा है। मानो शरीर ने यह सहस्त्रदल मुकुट धारण कर लिया हो। ज्योति विशाल और प्रकाशवान हो रही है। वह शरीर के बाहर निकलकर पूरे परिसर में फैल रही है। ज्योति प्रेम युक्त होकर सभी परिवारजन, सगे संबंधी, पूर्वज, पालतू पशु पक्षी, मित्र और जिन्हें हम अपना शत्रु मानते हैं उनमें भी फैल रही है। अब कहीं कोई शत्रुता नहीं है, केवल प्रेम है। निरंतर विशाल होती हुई ज्योति अब पूरे शहर, पूरे देश और पृथ्वी माँ को ज्योतिर्मय कर रही है। हे पृथ्वी माँ, हम आपके आभारी हैं। न जाने कितने जन्मों से आपने हमारा पोषण किया है। यह पवित्र ज्योति विशाल अंतरिक्ष में फैलती जा रही है। सभी जगह प्रकाश है। सभी जगह शांति है। सभी जगह प्रेम है।
ज्योति अब धीरे धीरे पृथ्वी पर वापस आ रही है। अब देश में आ गई, अब शहर में और इस परिसर में आ गई। ज्योति अब ठीक सिर के ऊपर आ गई है। अब ज्योति धीरे धीरे सिर के अंदर से होती हुई हृदय चक्र में आ गई। पवित्र ज्योति हमारे हृदय में स्थापित हो गई है। इस ज्योति में हमारे श्रद्धेय इष्ट देव के दर्शन हो रहे हैं। मैं प्रकाश हूँ। धीरे धीरे अपनी आंखें खोलें और दिव्य ज्योति को प्रणाम करें। असतो मा सद्गमया तमसो मा ज्योतिर्गमया मृत्योर्मा अमृतं गमया। शांति शांति शांति। जय साई राम। भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्सुवः
तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। शांति शांति शांति। भगवान बाबा के कमल चरणों में मेरा शतकोटि प्रणाम। आदरणीय भरत जावर जी, हमारे ट्रस्ट के सदस्य, हमारे सेवा संस्था के ऑफिस बेरर्स और सभी भगवान के भक्तों को मेरा हार्दिक सायराम। बाबा कहते थे कि भगवान के बिना भक्त नहीं रह सकता और भगवान भक्त के बिना नहीं रह सकते। तो भगवान और भक्त के बीच में जो रिश्ता है वो इतना अनोखा है और इतना अनूठा है कि उसकी हम क्या चर्चा करें। एक दिन हमारे दोनों सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के फाइनेंस ऑफिसर्स कृष्ण कुमार जी और अप्पा राव जी स्वामी के चरणों में बैठे हुए थे, तो अपने शब्दों में ये बात बाबा ने कही। ना कभी पहले ना भविष्य में कभी है ऐसा अवतार श्री सत्य साई। ना कभी पहले ऐसा अवतार हुआ
ना भविष्य में कभी ऐसा अवतार आएगा। अवतार पहले भी थे, अवतार भविष्य में भी आएंगे, लेकिन श्री सत्य साई जैसा अवतार ना भूतो न भविष्यति। ऐसे भगवान के साथ हमें इस जिंदगी में उनके दर्शन का सौभाग्य मिला, उनके स्पर्शन का सौभाग्य मिला, उनके संभाषण का सौभाग्य मिला। ये तो उनका अपूर्व अनुग्रह है। संसार में भगवान का सर्वश्रेष्ठ भक्त कौन है? दो दिन हुए मैं किसी भक्त से बात कर रहा था प्रशांत लेम ने, तो एक भारत के बहुत पहुंचे हुए महात्मा के शिष्य रहे, बाबा के भक्त थे। बाबा ने कहा ये तेरा गुरु है, इनको गुरु मान के उनकी सेवा करो। तो वो अपने शिष्य को बता रहे थे कि सत्य साई का सर्वप्रथम भक्त कौन है जानते हो? तो शिष्य अपने गुरु के चेहरे को देख रहा है। तो गुरु ने कहा उनका सर्वश्रेष्ठ भक्त है कलियुग। कलियुग का जो प्रभाव है, उस प्रभाव को विस्तृत करने के लिए उसे जो शक्ति चाहिए, उसे कहां से वो शक्ति मिलती है? भगवान श्री सत्य साई बाबा से। तो वो सर्वप्रथम भगवान का भक्त है। अब कलयुग में कितना हाहाकार होता है और हो रहा है, वो तो हम सब जानते हैं। तो उस कलयुग के प्रभाव से बचने के लिए हमें क्या करना है? तो इसमें भी भगवान ने हमें मार्गदर्शन दिया है। उनकी बड़ी सुंदर पंक्तियां हैं। सदैव हृदयम यस्य भाषितम सत्यभूषितम काय परहिते यस्य कलिस्तस्य करोति किम। संस्कृत की पंक्तियां हैं। तो बाबा कहते हैं जिस व्यक्ति के दिल में दया हो, जिसके वचन में सत्य का आभूषण हो और जिसका शरीर दूसरों के हित में निरंतर रहे, ऐसे व्यक्ति को कली का प्रभाव कैसे पड़े? दिल में दया होनी चाहिए, वचन में सत्य हो और हाथ में भगवान और समाज की सेवा हो। ऐसे व्यक्ति पर कली का प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये भगवान ने हमें एक मार्गदर्शन दिया है। हमारे शास्त्रों में कहा है कि अगर व्यक्ति भगवान की इच्छा रखता है तो सतयुग में उसे ध्यान की साधना करनी पड़ती थी।
जब द्वापर युग आया तो धर्म की साधना करनी पड़ी। त्रेता युग में फिर द्वापर युग आया। द्वापर युग में शास्त्रों ने कहा कि भगवान की आराधना अर्चना से करो, लेकिन कलयुग के जमाने में मनुष्य के लिए इतना भी करना बहुत मुश्किल है। तो बाबा ने भी कहा है कि कलयुग में सर्वोत्तम साधना है नाम स्मरण। इसीलिए हमारे संगठन में कभी भी सभा बैठती है तो हम भगवान का स्मरण जरूर करते हैं। भगवान की एक चिन्ह कथा है। श्री रामचंद्र की मां कौशल्या के पास एक बार एक औरत आई तो बोलने लगी कि मैं हनुमान जी की मां हूं। आपको पता है मेरे बेटे ने क्या क्या नहीं किया। सागर उसने पार करके इतने कुछ कांड किए। अच्छा, आपके बेटे ने इतना कुछ किया। फिर एक और औरत उधर आई तो उन्होंने अपना इंट्रोडक्शन दिया कि मैं अगस्त्य मुनि की मां हूं। तो उन्होंने उनकी बात, हनुमान जी के मां की बात सुनी तो बोले, आपने बेटे ने सागर के इस तट से उस तट तक कूद मारी, मेरे बेटे ने तो हाथ में पूरे सागर का पानी लेकर पूरे सागर को पी गया। आप उसकी बात, उसकी कांड देखो। तो कौशल्या ने कहा कि मैं हूं रामचंद्र की मां। जो भी आपके बेटों ने किया है वो मेरे बेटे के अनुग्रह के कारण है, बेटे के अनुग्रह के कारण। तो उसी समय रामचंद्र जी आए तो पूछने लगे कि आप लोग क्या बातें कर रहे। तो कौशल्या ने कहा, देखिए लोग ऐसे बात कर रहे थे तो मैंने कहा कि तेरी कृपा से इन्होंने अपने जीवन में इतना हासिल किया। तो रामचंद्र जी ने कहा, ये मेरे कृपा की बात नहीं है। जब मेरा जन्म हुआ उस समय मुझे राम नाम दिया गया, तो मैंने जो कुछ भी अपने जीवन में किया है और मेरे नाम को लेकर इन्होंने जो कुछ किया है, और जो भी व्यक्ति इस नाम को लेकर कुछ भी काम करता है, ये मेरा महत्व नहीं है, ये इस राम नाम का महत्व है। हम जब भी मिलते हैं उत्तर भारत में, जब भी हम मिलते हैं गांवों में, तो हम इस प्रकार अपने को, अपने लोगों को पुकारते हैं, राम राम भैया। हम ये नहीं कहते राम भैया, राम 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 भैया, राम राम भैया। उसका मतलब राम मेरे अंदर हैं, राम आपके अंदर हैं। जो राम मेरे दिल में बसे हैं वो आपके दिल में बसे हुए राम को प्रणाम करते हैं। हमारे सेवा संगठन में जब हम मिलते हैं तो हम क्या करते हैं? ओम श्री साई राम। ये जो भगवान ने हमें एक मंत्र दिया है, ये कुछ साधारण मंत्र नहीं है। अब हमारे बाल विकास गुरु अपने बच्चों को कितने श्लोक सिखाते हैं, भजन सिखाते हैं, ये कोई साधारण सी बात नहीं है।
अब करीब 12-15 साल पहले आपको पता है गुजरात में भूकंप आया। भुज में काफी तहताई मची, तो लोग, रेस्क्यू पार्टी के लोग वहां देखने गए कि भाई किसकी रक्षा कर सकते हैं। तो जब जा रहे थे तो किसी मकान का, क्या कहें, जो भी बचा कुचा जो भी पड़ा था, तो उसके पास जब गए तो नीचे से एक धीमी सी आवाज उनको सुनाई दे रही है, गायत्री मंत्र की। तो सबने सोचा कि जरूर कोई व्यक्ति अंदर है, तो उन्होंने जो पत्थर थे सब दूर किया, तो एक छोटी सी बच्ची 6 साल 7 की नीचे पड़ी हुई है और गायत्री का जाप कर रही है। अब उसने गायत्री का जाप किया तभी तो इनको पता चला कि इधर कोई व्यक्ति है। अब आप सोचिए, किसी माँ ने या किसी गुरु ने अपने इतने छोटे 5 या 6 साल की उम्र के बच्चे को ये बात सिखाई, देखो कभी तुम्हें कोई परेशानी हो तो इस गायत्री का जाप करना और ये तुम्हारी रक्षा करेगा। माँ बाप पता नहीं वो बचे कि नहीं बचे, लेकिन जब कोई नहीं रहा उस बच्ची के लिए, वो गायत्री का जाप कर रही है और उस आवाज को सुनकर, गायत्री मंत्र के जाप को सुनकर सब लोग उधर आए और उस बच्ची का उन्होंने रक्षा किया। तो भगवान का जो नाम है ये इतना मूल्यवान है। बाबा बच्चों को समझाया करते थे, देखो अगर तुम वन में जा रहे हो, घोर अंधेरा, मीलों तक घना वन, और रात का समय कितने जानवरों की क्या क्या आवाजें आ रही हैं, दिल कांप जाता है। आदमी सोचता है भाई इतने घने जंगल में रात के समय हम इसको कैसे पार करेंगे। और हाथ में एक छोटा सा दीपक, केरोसिन का लैंप, जिसकी रोशनी 2 फुट तक जाती है, लेकिन अगर वही व्यक्ति उस केरोसिन को, लैंप को जमीन पर रखे बजाय हाथ में पकड़े और चले, चाहे वो रोशनी 2 फुट तक हो, चलते 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 वो कब रात सुबह हो गई वो वन पार हो जाएगा। तो बाबा ने कहा कि इस घोर अंधकार संसार में भगवान का नाम लो, ये उस दीपक के रोशनी के समान है जो पूरे संसार सागर को तुझे तैर कराएगा। मन मंदिर में आओ साईं, 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 साईं भगवान दर्श दिखाओ, साईं भगवान दर्श दिखाओ, साईं भगवान दर्श
दिखाओ। साई भगवान दर्श दिखाओ। सदा निरंतर भज साई राम। सदा निरंतर भज साई राम। सदा निरंतर भज साई राम। भज साई राम। गिरिधर नागर नटवर श्याम। गिरिधर नागर नटवर श्याम। साई भगवान दर्श दिखाओ। साई भगवान दर्श दिखाओ। साई भगवान दर्श दिखाओ। साई भगवान दर्श दिखाओ। मन मंदिर में आओ साई। मंदिर में आओ साई। साई भगवान दर्श दिखाओ। साई भगवान दर्श दिखाओ। सदा निरंतर भज साई राम। सदा निरंतर भज साई राम। गिरिधर नागर नटवर श्याम। गिरिधर नागर नटवर श्याम। साई भगवान दर्श दिखाओ। साई भगवान दर्श दिखाओ। साई भगवान दर्श दिखाओ। साई भगवान दर्श दिखाओ। मन मंदिर में आओ साई। ओम जय जगदीश हरे स्वामी सत्य साई हरे। भक्त जना संरक्षक भक्त जना संरक्षक पति महेश्वरा। ओम जय जगदीश हरे। शशिवदना श्रीकरा सर्वा प्राणपते स्वामी सर्वा प्राणपते। आश्रित कल्पलतिका आश्रित कल्पलतिका आपदान्धवा। ओम जय जगदीश हरे। मातपिता गुरुदैवमु मरियन्तयु नीवे स्वामी मरियन्तयु नीवे। नाद ब्रह्म जगन्नाथ नाद ब्रह्म जगन्नाथ नागेन्द्रशयन। ओम जय जगदीश हरे। ओंकार रूप ओजस्वी हो साई महादेवा सत्य साई महादेवा। मंगल आरती अंधुको मंगल आरती अंधुको मंदर गिरिधारी।
हरे नारायण नारायण ओम जय सद्गुरुदेवा शांति 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 समस्त लोकाः सुखिनो भवन्तु समस्त लोकाः सुखिनो भवन्तु समस्त लोकाः सुखिनो भवन्तु ॐ